एक एक क्लॉज बाय क्लॉज हमने एक एक चीज डिस्कस कर लिया, कुछ रह तो नहीं गया है। ये 16 डिस्कस हो गया। 16 में जो अमेंडमेंट आई थी 2 बी इंसर्ट हुआ, 4 इंसर्ट हुआ 16/4 में जो 30 नवंबर कर दिया। 29 डिस्कस कर लिया, 34 2 क्रेडिट नोट वाला डिस्कस कर लिया, 37 जीएसटीआर 1 ये डिस्कस कर लिया हमने, जीएसटीआर 1 कब अमेंडमेंट कर सकता है वो डिस्कस कर लिया। 42 43 43 ए ये सब ओमिट कर दिया गया, वो डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद जीएसटीआर 1 लगातार फाइल होगा, सीक्वेंसिंग फाइल होगा, कंटिन्यूअस फाइल होगा, और 38 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और 38 में मजेदार ग्राउंड्स लेके आए। इसके बाद हमने 39 डिस्कस कर लिया। 39 क्या है कि जीएसटीआर 5 का लास्ट डेट 13 कर दिया 20 से, और 7 में ये कर दिया क्यूआरएमपी स्कीम को अब एक्ट में भी ले आए वो। और इन्होंने 9 में कह दिया कि 3B 4 7 3 4 5 6 7 आप 30 नवंबर तक अमेंड कर सकते हैं, और जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे तो 3B नहीं करने देंगे, ये भी लिख दिया। और इसके बाद 41 में सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो आप रिवर्स करना होगा, रिवर्स करने के बाद आप रीवेल कर सकते हैं अगर सप्लायर ने पे टैक्स कर दिया है तो। बाकी डिलीशन है 47 में, जहां जहां रेफरेंस उसका आ रहा था, किसमें लेट फी वाला वो आ गया, और लेट फीस 52 ये वाला लेट फीस जोड़ दिया, गवर्नमेंट पे ठोक दिया। 49 वाला सर वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वो तो ठीक है, लेकिन वो क्रेडिट लेजर का जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन था, यूटिलाइजिंग द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो क्या है सर, किससे ले सकता है? एक मिनट, 48 सबसेक्शन 2 में 48 सबसेक्शन 2 क्या है? हाँ, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स वालों को कहा गया कि जीएसटीआर 2 फाइल करने का आपको पावर है, वो हटा दिया बस। 38 रहा ही नहीं ना जीएसटीआर 2, इसलिए हटा दिया। 49 में जहां जहां 43 ए आ रहा था वो वहां हटा दिया। और 49 सबसेक्शन 4 में यूज ऑफ क्रेडिट शैल आल्सो बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। ओहो ना वो रह गया। हाँ, ये रह गया था। वही तो ना, मैं क्रेडिट कैसे यूज करूंगा, उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं? चलिए कोई बात नहीं, ये पीएमटी 09 को डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं आप। ये हो फिर यस, एक मिनट रुक जाइए। 49 सबसेक्शन 4 यूज ऑफ क्रेडिट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, और maximum proportion of tax liability, output tax liability, which can be dispatched to the electronic सबसेक्शन 4 क्रेडिट का यूज सरकार बताएगी हमें। मुबारक हो। फिर उसका प्रोपोर्शन भी मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी व्हिच कैन बी डिस्चार्ज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो 49 में ला दिया। हाँ, रूल 86 बी वाला ना, हाँ वो भी ला दिया वहां पे। हाँ, वो एक्ट में ले आया वो। ठीक है, 49 10 डिस्कस कर लिया। ये रहा, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये है रूल 86 बी वाला। 49 सबसे रूल 86 तो बी पहले आ गया था, एक्ट में पावर नहीं था, तो एक्ट में पावर ला दिया यहाँ पे। ठीक है। 50 वाला इंटरेस्ट वाला हमने कर लिया, 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव होगा। और ये वही रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट वाला 52 टीसीएस का है, जो आप लास्ट डेट अब 30 नवंबर तक आप अमेंड कर सकते हैं। 54 रिफंड वाला बता दिया, कैश लेजर का भी रिफंड आप RFD 01 में फाइल कर सकते हैं, और वो रिफंड को ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी केस में। अच्छा, ये तो रह गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो ड्यू डेट है, पहले बताइए रिफंड का लास्ट डेट क्या है फाइल करने का? 2 साल। रिलेवेंट पीरियड से 2 साल। रिलेवेंट डेट से 2 साल। यस सर। रिलेवेंट डेट ही एससी डेट में अगर आप देखेंगे तो रिलेवेंट डेट ही गायब था। मैं आपको दिखाता हूँ, 54 के एक्सप्लेनेशन में है ये। रिलेवेंट डेट मींस यहां पर आपको कहीं नजर नहीं आएगा एससी डेट, वो उन्होंने डाल दिया। पहले था क्या था, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन था। आप लोगों को याद होगा, हमने ये क्लास भी ली थी इसके बारे में, गायब ही। तब इन्होंने ये डाला, क्या डाला देखिए समझिए। इन्होंने ये डाला कि भैया रिलेवेंट डेट इज ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, दैट इज 3B। तो जब एससी जेड नहीं, सॉरी एससी जेड नहीं कह रहा, एससी जेड को सप्लाई
तो सप्लायर किसको सप्लाई कर रहा है? SEZ को। SEZ को। सप्लायर के लिए जीरो रेटेड सप्लाई है। सप्लायर जब 3B फाइल करेगा जिसमें SEZ सप्लाई है, यहां से 2 साल, ठीक है। इन केस ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोर्ड टू ए डेवलपर, टू ए यूनिट, where a refund of tax paid is available in respect of such supply themselves, the inputs or input services used in such supplies, the due date of for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies, ठीक है, यानी कि 3B आया। ये 168 वाला है, ये 5th शेड्यूल, वही जहां जहां 5th शेड्यूल है ये समझ लीजिए 24 से 18 वाला है, 6th शेड्यूल 24 से 18। ओके ठीक है। और ये एक कोई फिश का आया था, मैंने दिमाग नहीं लगाया क्या ये कहना चाह रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ फिश मिल फॉलिंग अंडर, इसको एग्जम्पशन दे दिया या कुछ दिया, बोले एग्जम्पशन दे दिया है, उसके बाद हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एग्जम्पशन दे रहे हैं, लेकिन उस पीरियड के एग्जम्पन वाला में अगर आपने टैक्स पे किया तो रिफंड प्लीज मत मांगना, ठीक है। 7.2 हमने डिस्कस कर लिया, 200 वाला है, और ये हो गया। IGST में वही 7 शेड्यूल, तो नोटिफिकेशन तो IGST का अलग आया, UTGST का अलग आया, CGST का अलग, 24 से 18 वाला। हाँ बस वही है, उसी तरह से UTGST का किया है इन्होंने। क्या सीखने को मिला आपके साथ? सो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अभी हमारी क्लासेस कैसे आप ज्वाइन करेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, आप हमारी एक वेबसाइट है taxbykk.com, इस वेबसाइट में आप जाइए और यहाँ पर शॉप के बटन में GST कोर्स में भी जा सकते हैं, और यहाँ पर ये जो बैनर चल रहा है वहां GST सर्टिफिकेट कोर्स फॉर प्रैक्टिशनर्स, इसमें शॉप नाउ में भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो फिर ये खुल जाएगा, यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, GST वॉल्यूम 1 और 2 मंथ की वैलिडिटी 1750। इस 2 मंथ 120 आवर्स आप 2 महीने में नहीं दे सकते। 2 महीने तो इसलिए दिया हुआ है ताकि एक बार आप खरीद लिए, 4 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाया तो 2 महीने का और मिनिमम आप खरीद सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा मिनिमम 4 आवर्स का 4 मंथ की वैलिडिटी का लीजिए, 2500 है। पेन ड्राइव में अगर आप लेक्चर मंगवाना चाहते हैं तो 500 एक्स्ट्रा है, और अगर गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेते हैं तो ये 500 देने की जरूरत नहीं है। हार्ड कॉपी का 400 एक्स्ट्रा है, वैसे अगर आप हार्ड कॉपी अलग से ऑर्डर करेंगे तो 700 है। वॉल्यूम 2 350 एक्स्ट्रा है, और अगर आप अलग से ऑर्डर करेंगे तो 600 का है। तो इस तरह से है, और बाय नाउ में क्लिक कीजिए, बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन आएंगे जहां से आप कर सकते हैं इसको। और हमने यहाँ पर आपको एक बात बता दें, हमने बहुत ही लिखा हुआ है कि हम लोग करते क्या है, यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है, तो मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा वेबसाइट में जाके। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक्स दिए हुए हैं डेमो लेक्चर्स के, वो डेमो लेक्चर्स आप जरूर से देखिए। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपको GST नहीं आता, आपको टैक्स नहीं आता, आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं आपको जीरो से स्टार्ट करके GST की एक एक बातें आपको बेसिक से एकदम एडवांस में और सुपर एडवांस में लेके जाऊंगा, ये हमारा वादा है, और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये भी हमारा वादा है। तो उम्मीद है आप हमारी GST की क्लासेस जरूर से देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारी GST की क्लासेस देखते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।